एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, यूएनआईएसटी से जुड़े वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं की दक्षता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो पर्यावरण अनुकूल अगली पीढ़ी का ऊर्जा स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित कर रहा है। यूएनआईएसटी में रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर वंग सुलाह के नेतृत्व में टीम ने धातु कार्बनिक ढांचे MOK का उपयोग करके ठोस इलेक्ट्रोलाइट सामग्री को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये अभिनव दृष्टिकोण हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं में नियोजित ठोस इलेक्ट्रोलाइट के भीतर हाइड्रोजन आयनों की चालकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है। इसके अलावा अनुसंधान टीम ने कम अम्लता वाली अतिथि अणुओं को पेश किया, जो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मध्यस्थों के बीच एक अग्रणी उपलब्धि है। MOK छिद्र के अंदर अतिथि अणुओं की संख्या बढ़ाने वाली एक नई पद्धति को लागू करके उन्होंने बेहतर हाइड्रोजन आयन चालकता हासिल की है। हाइड्रोजन ईंधन सेल अत्यधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उत्पादन उपकरण है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रियाओं से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वर्तमान में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल मुख्य रूप से उच्च हाइड्रोजन आयन चालकता के साथ थर्मल, मैकेनिकल और रासायनिक स्थिरता के कारण इलेक्ट्रोलाइट सामग्री के रूप में नकियान की उपयोग करता है। हालांकि इन प्रणालियों के अपने ऑपरेटिंग तापमान रेंज के संबंध में सीमाओं का सामना करना पड़ता है और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए उनकी तंत्र पर स्पष्टता का अभाव भी है। शोध दल ने संभावित विकल्पों के रूप में MOK पर अपना ध्यान केंद्रित किया। MOK एक छिद्रपूर्ण संरचना बनाने के लिए कार्बनिक लिंगेट द्वारा परस्पर जुड़े धातु समूहों से बनी सामग्री है। उत्कृष्ट रासायनिक और थर्मल स्थिरता गुणों के साथ MOK ने हाल ही में ईंधन सेल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए काफी रुचि पैदा की है। इसके अलावा उत्पन्न होने पर MOK में अलग अलग आकार की छिद्र होता है, जिनका उपयोग इन चैनलों का माध्यम से अतिथि अणुओं को पेश करके उच्च हाइड्रोजन आयन चालकता वाली सामग्री विकसित करने के लिए किया जा सकता है। प्रोफेसर वंग सुलाह के समूह के सदस्यों के नेतृत्व में UNIST में अनुसंधान टीम द्वारा किए गए इस अध्ययन में टिप्टियोनिक सल्फ्यूरिक एसिड, एक कम अम्लता वाला एम्फोटेरिक आयनिक पदार्थ हो जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चार्ज होता है, उसको यानी कि उसका अतिथि अणुओं के रूप में दो प्रकार का MOK अर्थात MOK में पेश किया गया था जी -808 और MIL -101 सल्फामिक एसिड विभिन्न रूपों में असाधारण हाइड्रोजन बंधन क्षमता वाला एक अतिथि अणु प्रभावी ढंग से हाइड्रोजन आयनों को स्थानांतरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। MOK के छिद्र के भीतर सल्फामिक एसिड की मात्रा बढ़ाकर टीम ने सफलतापूर्वक उच्च हाइड्रोजन आयन चालकता प्रदर्शित करने वाली सामग्री विकसित किया है। इसके अलावा इन सामग्रियों ने उल्लेखनीय स्थायित्व प्रदर्शित किया क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक हाइड्रोजन आयन चालकता बनाए रखी। शोध के निष्कर्ष में धातु कार्बनिक ढांचे के उपयोग के माध्यम से हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं की दक्षता और प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की अपार संभावना है। ये सफलता डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में वैश्विक प्रयासों को अनुरूप स्थायी ऊर्जा समाधानों की दिशा में प्रगति को तेज करने में योगदान देती है। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली।